अब हम लोग बात कर रहे हैं CIMA FLP स्टूडेंट्स। CIMA FLP क्या है, एग्जाम्स कैसे होता है, कैसे पढ़ना चाहिए, एग्जाम का बुकिंग प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट का नहीं, जनरली, फिर उसके बाद पासिंग क्राइटेरिया क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब बात कर रहे हैं जो मैंने ACCA के बारे में बात किया। CIMA के अंदर रजिस्ट्रेशन करने का 2 रूट्स है। एक रूट है नॉर्मल CIMA रूट, नॉर्मल सीमा रूट, और दूसरा रूट है सीमा FLP रूट। सीमा FLP रूट मेरे को एग्जैक्ट डेट तो नहीं ध्यान है, लेकिन 2021 में अराउंड मई जून में चालू हुआ था। उसके पहले सीमा FLP रूट नहीं होता था, उसके पहले नॉर्मल रूट्स ही होता था। अभी रिसेंटली 1 महीने पहले अक्टूबर नवंबर में बहुत सारे कंट्री में सीमा FLP रूट एप्लीकेबल नहीं था, जैसे यूके में अभी भी 1.5 साल से नॉर्मल रूट ही चल रहा था, लेकिन यूके में भी सीमा FLP रूट लॉन्च हो चुका है। अगर आप गूगल सर्च करेंगे, जनरली अपना रिसर्च करेंगे, पूरे के पूरे वर्ल्ड में स्टूडेंट्स लोगों को सीमा FLP रूट बहुत पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एज कंपेयर टू नॉर्मल रूट, सीमा FLP रूट उनको सीमा करने के लिए बेहतर लग रहा है। इसका कारण क्या है? ये सीमा FLP या सीमा नॉर्मल रूट क्या है? तो जैसे ACCA के अंदर मैंने बोला अलग अलग लेवल है। सीमा में 4 लेवल है। सीमा सर्टिफिकेट लेवल 4 सब्जेक्ट्स, सीमा ऑपरेशनल लेवल 4 सब्जेक्ट्स, सीमा मैनेजमेंट लेवल 4 सब्जेक्ट्स, सीमा स्ट्रैटेजिक लेवल 4 सब्जेक्ट्स। यानी कि टोटल सीमा का करिकुलम 16 सब्जेक्ट्स का है। 3 सब्जेक्ट ज्यादा है, टोटल में 16। अगर कोई स्टूडेंट नॉर्मली सीमा करता है तो उसको ये सारे 16 एग्जाम देने हैं, सारे। पहले सर्टिफिकेट लेवल का 4 एग्जाम देगा, उसके बाद ऑपरेशनल लेवल में जाएगा, फिर ऑपरेशनल लेवल का 4 एग्जाम देगा, मैनेजमेंट लेवल में जाएगा, फिर मैनेजमेंट लेवल का 4 एग्जाम देगा, स्ट्रैटेजिक लेवल में जाएगा। मैं CIMA 2009 से पढ़ा रहा हूं, ओल्डेस्ट। ACCA पढ़ाना चालू किया था 2012-13 में, एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन सीमा 2009 से पढ़ा रहे हैं। यानी कि सीमा के अंदर बिलीव करिए, I know very well all the things in and out before it is launched by सीमा इंस्टीट्यूट। सब चीज बहुत जल्दी से पकड़ में आ जाती है। तो जो बातें मैं आपको बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, वो आपको कहीं लिखी हुई कहीं पर नहीं मिलेंगी। ध्यान दीजिएगा, मैं अपना बूस्ट नहीं कर रहा, लेकिन इतना एक्सपीरियंस हो गया सीमा पढ़ाते हुए। मैंने सीमा कम से कम आप मान लीजिए एवरेज में 1 साल में अराउंड 50 से 100 लोगों को पढ़ाया है। अभी ज्यादा पढ़ाता हूं, पहले कम पढ़ाते थे, धीरे धीरे करके ग्रो हुआ। आप एवरेज में अगर कम से कम 50 स्टूडेंट भी पकड़ेंगे तो 10 साल के 500 स्टूडेंट होते हैं। लेकिन पहले नॉर्मली बहुत ज्यादा स्टूडेंट होते थे, बीच में 2013, 14, 15, 16, फिर थोड़ा ACCA बढ़ गया, सीमा थोड़ा कम हो गया। बट फिर भी मैंने ऐसे, मेरे पास पूरा डेटा है कि हमने इन टोटल 5000 स्टूडेंट को सीमा पढ़ाया है। उस 5000 में से एग्जैक्ट तो मेरे पास कैलकुलेशन अभी नहीं है, 40% स्टूडेंट पूरा सीमा कंप्लीट किए हैं। पूरा शुरू से लेकर एंड तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, 16 एग्जाम दिए, क्लियर किए, सीमा मेंबर बने, अभी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और अभी भी कनेक्टेड हैं। यानी कि वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग ऑल द इंटायर करिकुलम ऑफ सीमा। अगर हम लोग सीमा नॉर्मल रूट में जाते हैं तो क्लास 10 के बाद हम सीमा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सीमा FLP रूट में जाते हैं तो क्लास 10 के बाद FLP रूट नहीं अलाउड है। 12 पास आउट होना पड़ेगा, तभी FLP रूट अलाउड है। और FLP रूट के अंदर केवल 12 पास आउट होने से नहीं चलेगा। 12 के बाद आप कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कॉमर्स के अंदर BCom, BBA या कोई भी कॉमर्स रिलेटेड, बिकॉज आजकल BAF वगैरह बहुत सारा होता है, आप कॉमर्स रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यानी कि 12 पास आउट हैं और साथ में आप कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको FLP रूट में जाना अलाउड है। 10 पास आउट है तो अलाउड नहीं है, 12 पास आउट है, BCom ये सब नहीं कर रहे, कॉमर्स नहीं कर रहे, तो भी अलाउड नहीं। इसमें क्या है, इसमें आपको सर्टिफिकेट लेवल के एग्जाम नहीं देने हैं।
इसमें आपको ऑपरेशनल लेवल के एग्जाम देने हैं, मैनेजमेंट लेवल का एग्जाम देना है, स्ट्रैटेजिक लेवल, वो भी ऑपरेशनल लेवल के अंदर केवल एक एग्जाम ऑपरेशनल केस स्टडी, मैनेजमेंट लेवल के अंदर केवल एक एग्जाम मैनेजमेंट केस स्टडी, स्ट्रैटेजिक लेवल के अंदर केवल एक एग्जाम स्ट्रैटेजिक केस स्टडी, यानी कि तीनों लेवल के अंदर केवल एक एक एग्जाम देना है। टोटल में 3 एग्जाम, टोटल में 16 में से 3 एग्जाम, 13 एग्जाम नहीं देने हैं, केवल 3 एग्जाम देने हैं एफएलपी रूट में। ऑब्वियसली मन में एक क्वेश्चन आएगा, इससे तो नॉलेज बहुत खराब होगा। हम 16 सब्जेक्ट पढ़ते, ज्ञान लेते, नॉलेज लेते, उसके बाद एग्जाम सबका क्लियर करते। यू कांट कंपेयर द नॉलेज ऑफ अ 16 सब्जेक्ट स्टडी पर्सन एंड अ 3 सब्जेक्ट स्टडी पर्सन। यहां पर 2 बात सोचने की है। जनरली जो लोग भी 12 पास आउट हैं, मैं उनको ऑलवेज एडवाइस करता हूं, चाहे वो मेरे से क्लासेस ले या ना ले, उनको ऑपरेशनल लेवल में E1, P1, F1, मैनेजमेंट लेवल में E2, P2, F2, स्ट्रैटेजिक लेवल में E3, P3, F3, ये सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने चाहिए। केस स्टडी जो ऑपरेशनल लेवल में ऑपरेशनल केस स्टडी, मैनेजमेंट में मैनेजमेंट केस स्टडी, स्ट्रैटेजिक में स्ट्रैटेजिक केस स्टडी, वो तो एग्जाम देना ही है, वो तो पढ़ना ही है। लेकिन जो सब्जेक्ट्स आपको एग्जाम्शन मिल रहे हैं वो भी आप अच्छे से पढ़िए। इसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए मेरे को एक बिल्डिंग में 10 तल्ले जाना है, 10th फ्लोर। 10th फ्लोर जाने के लिए 2 रास्ता है, लिफ्ट, स्टेयरकेस। अगर अपने लिफ्ट से जाएंगे जल्दी पहुंच जाएंगे, थकान कम होगी, लेकिन अपने स्टेयरकेस से जाएंगे टाइम ज्यादा लगेगा। हो सकता है 10 तल्ला तो स्टेयरकेस से जाएंगे ही नहीं अपने। लेकिन मान लीजिए मेरे को उस बिल्डिंग में कोई फ्लैट लेना है, मेरे को बिल्डिंग में कोई जगह लेनी है, हो सकता है मैं आना जाना लिफ्ट से करूंगा, लेकिन एक बार मैं सीढ़ी से जरूर जाऊंगा। मैं देखूंगा बिल्डिंग की दीवारें वगैरह कैसी है, कैसा कंडीशन है, ठीक ठाक है कि नहीं, सफाई है कि नहीं, मैं देखूंगा। बिकॉज आई एम इन्वेस्टिंग इन दैट बिल्डिंग ना, सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। देन इन दैट केस आई नीड टू डू ऑल द रिसर्च, देन ओनली आई विल बी टेकिंग द प्लेस। बट अगर ऐसा नहीं है, मेरे को किसी के ऑफिस में जाना है, बाद में यहां जाना है, तो मैं लिफ्ट ही यूज करूंगा, मैं स्टेयरकेस नहीं यूज करने वाला हूं। वैसे ही सीमा एफएलपी रूट है। जिन लोग सीमा में सीमा कोर्स करते हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जिनका 5 साल, 10 साल, 12, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस है, या जो लोग इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इंडियन सीएमए कर चुके हैं, उन लोगों को स्टेयरकेस से सीमा में जाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज जहां तक बात है इंडिविजुअल सब्जेक्ट का नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स उनका बहुत अच्छे से होके रखा है। उनको केवल नॉलेज गैप पूरा करना है, उनको केवल केस स्टडी एग्जाम देने से चलेगा। लेकिन जो 12 क्लास के बच्चे पास हुए हैं, जो लोग बीकॉम बीबीए कर रहे हैं, कभी कहीं का पाम नहीं किए हैं, टेक्निकल नॉलेज चीजों का उतना नहीं है, उनके लिए स्टेयरकेस ही जरूरी है। उनको सारा भ्रमण करना होगा, उनकी चीजें जाननी होंगी, तभी उनको ग्रोथ लाइफ में मिलेगा। यानी कि इंस्टीट्यूट एग्जाम नहीं ले रहा E1, P1, F1 का, लेकिन हमें पढ़ना चाहिए, बिकॉज नहीं तो हमें ज्ञान पूरा नहीं होएगा। इसीलिए एफएलपी स्टूडेंट लोगों के लिए इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है कि आपको ऑपरेशनल लेवल में E1, P1, F1 का एग्जाम नहीं देना है, उनको पढ़ना है। उनको पढ़ के उनका असाइनमेंट इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करना है, तब आपको ऑपरेशनल केस स्टडी एग्जाम मिलेगा। यानी कि इंस्टीट्यूट का तो ऐसा मानना है कि आप E1, P1, F1 पढ़ोगे, पढ़ के असाइनमेंट सॉल्व करोगे। असाइनमेंट का कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन असाइनमेंट सॉल्व करना है। और जब आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जब सिस्टम में दिखाएगा हर असाइनमेंट सॉल्व टिक टिक टिक, तब आप ऑपरेशनल केस स्टडी एग्जाम दे पाओगे। यानी कि एफएलपी स्टूडेंट को केस स्टडी एग्जाम देने कब मिलेगा? जब वो E1, P1, F1 पढ़ लेगा अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस। लेकिन होता क्या है, जब कोई चीज एग्जाम नहीं है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है और इसके ऊपर A, B, C और D 4 आंसर, और आपको कोई एक सेलेक्ट करना है, और आपको इसके लिए कोई पैसे भी नहीं देने हैं। गलत होने से आप इसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं। तो नॉर्मली स्टूडेंट लोग क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट सॉल्व करने के टाइम पे प्लेटफॉर्म में जाते हैं। प्लेटफॉर्म में इसमें से मान लीजिए आपने C आंसर सेलेक्ट कर दिया, C टिक लगा दिया, आपने सेलेक्ट कर लिया इसको। लेकिन जब आपने सबमिट किया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बता रहा है कि ये गलत है। आप इसी क्वेश्चन को दोबारा खोल लिए,
दोबारा खोलकर आप ए सेलेक्ट कर लिए, मान लीजिए ए भी गलत है, फिर आप तीसरी बार खोल लीजिए, अब आप बी सेलेक्ट किए, अभी भी रॉन्ग है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 बार सॉल्व करना है, कोई पैसे तो लग नहीं रहे हैं। तो स्टूडेंट लोग एफएलपी रूट के अंदर जनरली यही कर रहे हैं कि असाइनमेंट सॉल्व करने के टाइम पे वो लोग उसको स्टडी से कोरिलेट नहीं करते। वो लोग सोचते हैं ये हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें असाइनमेंट कंप्लीट करना है, तो वो जय माता दी वगैरह सॉल्व कर लेते हैं और खत्म करते हैं। लेकिन एग्जाम देने से पहले उन स्टूडेंट को E1, P1, F1 पढ़ जरूर लेना चाहिए, बिकॉज नहीं तो आपका नॉलेज गैप बहुत ज्यादा होगा, आप एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, आप कोई प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, तो केवल केस स्टडी देने से आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। मे बी आप केस स्टडी पास कर लें, फिर भी ज्ञान अधूरा रह जाएगा। जब आप ये तीनों सब्जेक्ट E1, P1, F1 पढ़ते हैं, इसका केस स्टडी में यूसेज केस स्टडी एग्जाम देने में केवल 15 से 20% है। मतलब अगर मैं E1 सब्जेक्ट पूरा डिटेल में पढ़ता हूं, P1 सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ता हूं, F1 सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ता हूं, केस स्टडी का एग्जाम में उनका टेक्निकल यूसेज उतना नहीं है। केस स्टडी का एग्जाम में उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सीमा इंस्टीट्यूट का मानना है आप दुनिया में कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं है, जब तक आप कोई ऑर्गेनाइजेशन का प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकते, आपका पढ़ाई का कोई कीमत नहीं है। तो वो आपका केस स्टडी में आपके नॉलेज का एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं। तो जब स्टूडेंट केस स्टडी एग्जाम देते हैं, उतना ज्यादा E1, P1, F1 का यूसेज नहीं आता है। ज्यादातर यूज P1 का आता है, थोड़ा बहुत E1, F1 भी होता है। यानी कि केस स्टडी एग्जाम अगर देना है, P1 थोड़ा ज्यादा जोर से पढ़ना है, E1, F1 मोटा मोटी संभालने से हो जाएगा। यानी कि आप अगर केस स्टडी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, एफएलपी स्टूडेंट हैं, तो आपको ऐसे जैसे पहले स्टूडेंट लोग E1, P1, F1 पढ़ते थे, उतना डिटेल में E1, P1, F1 पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, जब आप एफएलपी स्टूडेंट हैं, आप एग्जाम वगैरह केवल मत सोचिए, अपना नॉलेज सोचिए। इसीलिए आप पूरा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़िए। अब जो सब्जेक्ट एफएलपी स्टूडेंट E1, P1, F1 पढ़ेंगे, मेरे हिसाब से स्टूडेंट का एक टारगेट होना चाहिए कि मेरे को ऑपरेशनल की स्टडी 6 महीने में, मैनेजमेंट की स्टडी 6 महीने में और स्ट्रेटेजिक की स्टडी 6 महीने में एग्जाम देना है। मैं 6 महीने में 2 सब्जेक्ट लाइव पढ़ा देता हूं, 3 मंथ्स। मान लीजिए अभी E1 पढ़ रहे हैं, उसके बाद F1 पढ़ लेंगे। P1 का आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, जिससे कि आप जून तक 2 सब्जेक्ट लाइव और 1 रिकॉर्डिंग करके आप तैयार हैं। तो जुलाई और अगस्त में केस स्टडी पढ़कर हम लोग अगस्त में केस स्टडी का एग्जाम दे लेंगे। फिर उसके बाद वापस से 6 महीना पढ़ लीजिए, 2 सब्जेक्ट मैं लाइव करा दूंगा मैनेजमेंट लेवल में, 1 रिकॉर्डिंग कर लीजिए, और फिर उसके बाद मैनेजमेंट लेवल केस स्टडी का एग्जाम दे दीजिए। यानी कि हर 6 महीना में 1-1 एग्जाम अगर देंगे, 1.5 ईयर में हो गया। हम लोग का जो सब्सक्रिप्शन लग रहा है वो 2 साल का लगता है, यानी कि आपका 2 साल में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मेरे साथ आप तीनों के तीनों सब्जेक्ट लाइव करेंगे, फिर आप केस स्टडी एग्जाम देंगे, तो मेरे को 9 महीना करीब लग जाएगा। देन इट इज कमिंग बियॉन्ड 2 years. That means you will not be able to complete CIMA in 2 years. When you are going in FLP route, you should have a target in your mind that I will be completing CIMA within 2 years. Take a target 1.5 year, 2-4 महीना बेसी लग गया, आपके पास ऑप्शन है। ये जो 12 पास आउट लोग हैं, उनके लिए सीमा इंस्टीट्यूट ने फीस रखी है 995 पाउंड, मतलब मोटा मोटी लाख रुपए। 2 साल का 1 लाख रुपया पूरा फीस, उसमें रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फीस, प्लेटफॉर्म में असाइनमेंट सॉल्व करना, सब कुछ इंक्लूडेड है। मतलब सीमा इंस्टीट्यूट और कुछ चार्जेस नहीं लेगा। 1 लाख पूरे कोर्स का सीमा इंस्टीट्यूट को देना है। अगर आप 2 साल में कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए, तो फिर 1 साल का पैसा कुछ 50-60 हजार और लेंगे, खर्चा बढ़ जाएगा। कर लिए तो आपका 1 लाख में हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मेरे को देना है अपने कॉलेज से जहां पर आप पढ़ रहे हैं एक लेटर हेड में कि आई एम दिस, माई फादर नेम इज दिस, आई एम स्टडिंग इन दिस कॉलेज, दिस माने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, माई बीकॉम विल कंप्लीट बाय दिस पीरियड। आप वो लेटर कॉलेज के लेटर हेड पे साइंड लेटर मेरे को देंगे, अपना 12 का मार्कशीट देंगे, अपना एड्रेस और आईडी प्रूफ देंगे। ये सारी चीजें आप मेल करेंगे,
मैं सीमा इंस्टीट्यूट को दूंगा, वो लोग आपको इनवॉइस रेज करके देंगे, जो इनवॉइस में 995 पाउंड आप इंस्टीट्यूट को पे करेंगे। अब आप 2 साल में उनको कुछ पेमेंट नहीं करेंगे, हो गया आपका पेमेंट सारा। आप एग्जाम दोगे, एग्जाम बुक करने के लिए उनका जो प्लेटफॉर्म होगा वहीं पर आपको दिखाएगा बुक ओसीएस एग्जाम, और वो आपका प्लेटफॉर्म, आपका आईडी, आपका पासवर्ड है, कुछ भरना ही नहीं है। बस आप बुक करोगे, बुक करने के बाद बोलेगा स्लॉट बुक करिए, बिकॉज 3 दिन एग्जाम होता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई भी एक दिन बुक करे, हो गया, कोई पैसा उसा नहीं देना है। लेकिन मान लीजिए आपने एग्जाम दिया और क्लियर नहीं हो पाए, या एग्जाम बुक किया और आप एग्जाम देने नहीं गए, एब्सेंट इज फेलियर, तो दोबारा एग्जाम देने का वो फीस लेंगे। ऑपरेशनल केस स्टडी का एग्जाम फीस अराउंड 20,000 रुपए, मैनेजमेंट केस स्टडी का एग्जाम फीस अराउंड 20,000 रुपए, और स्ट्रेटेजिक केस स्टडी का एग्जाम फीस अराउंड 26,000। आई एम टॉकिंग इन इंडियन करेंसी, पेमेंट विल बी इन पाउंड। यानी कि आप एग्जाम देते हैं, नहीं क्लियर करते हैं, तो एग्जाम फीस वो अलग से एफएलपी रूट में लेंगे। यही एफएलपी रूट जो लोग ग्रेजुएट है उनके लिए भी है, केवल एफएलपी उनके लिए नहीं है जो 12 पास आउट है, जो लोग ग्रेजुएट है उनके लिए भी है, जिन्होंने बीकॉम बीबीए कंप्लीट किया है। वैसे ही उनको भी 3 एग्जाम देना है, बट उनके लिए फीस है 3.5 लाख। जो 12 पास आउट स्टूडेंट के लिए 1 लाख फीस है, वो उनके लिए फीस है 3,50,000। उनको स्कॉलरशिप ऑफर नहीं हो रही है। इंस्टीट्यूट को ऐसा लगता है जो 12 पास आउट है, अंडर ग्रेजुएट है, दे आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, देयर पेरेंट्स आर मेकिंग द पेमेंट, सो दे शुड बी गिवन स्कॉलरशिप। बट जो लोग ग्रेजुएट है वो अगर नहीं भी काम करते, क्यों नहीं करते, ग्रेजुएशन के बाद भी कमाना नहीं चालू करेंगे तो कब करेंगे, तो उनके लिए कोई रियायत नहीं है। तो उसमें इंस्टीट्यूट का खर्चा उसी चीज के लिए 3.5 लाख है। और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, या आप सीए मेंबर हैं, या सीएमई इंडिया के मेंबर हैं, तो आपके लिए अलग रूट है, एक्सेलरेटेड रूट, जो नॉर्मल रूट और एफएलपी रूट से अलग है। उसमें भी केस स्टडी एग्जाम ही होता है, उसमें असाइनमेंट वगैरह नहीं सॉल्व करना है, E1, P1, F1, E2, P2, F2 नहीं पढ़ना है, केवल केस स्टडी एग्जाम देना है। बिकॉज वो लोग हैं जो लोग लिफ्ट यूज कर सकते हैं, वो लोग हैं जिनको टेक्निकल ज्ञान है, वो लोग हैं जिन लोग वर्किंग कर रहे हैं, जो 10-12 साल से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो उनको टेक्निकल नहीं, जो नॉलेज गैप है वही पूरा करना है, तो उनके लिए एक्सेलरेटेड रूट है। लेकिन जो इस बैच में स्टूडेंट लोग हैं उनके लिए एफएलपी रूट है, जिसमें एग्जाम नहीं देना है लेकिन पढ़ना है। लेकिन जो पढ़ेंगे उसका डायरेक्ट को रिलेशन केस स्टडी से नहीं है, बहुत कम है, ज्यादातर P1 का ही है, E1, F1 का कमी है, और जितना F1, E1 का उतना तो मैं केस स्टडी के साथ ही पढ़ा देता हूं। तो मैंने बोला है और फिर बोल रहा हूं कि जो सीमा केस स्टडी के स्टूडेंट हैं, एफएलपी के स्टूडेंट हैं, उनका क्लासेस कल से सुबह 9:30 बजे फरवरी के लिए चालू हो रहे। मान लीजिए आप फरवरी में एग्जाम नहीं दोगे, पता है मेरे को भी आपको भी, फिर भी आप वो क्लासेस बढ़िया से करिए, उसमें इंगेज होइए। जब आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छी समझ में आ जाएंगी, तो जब आप अगस्त में एग्जाम दोगे तो आप अच्छे से क्लियर हो पाओगे। वो क्लासेस आप जरूर से करिए, उसको आप स्किप मत करिए। बिकॉज मैंने अभी तक क्या बोल रहा था, मान लीजिए आकृति है, कोई भी, मैं बोल रहा था फरवरी 2022 का क्लासेस ऑपरेशनल केस स्टडी का यूट्यूब पे फ्रीली सारा डाला हुआ है। सबसे पहले आकृति वो कर लेना, या चिराग जी मैंने आपको भी बोला, या चेतन अग्रवाल जो भी, मैंने आपको भी बोला कि आप वो क्लासेस कर लीजिए जिससे पूरा माजरा समझ में आ जाए। तो अब जब मैं साक्षात लाइव ही कर रहा हूं, लाइव में ही ज्वाइन कर लेंगे, ये टेंशन नहीं लेंगे सर मेरे को एग्जाम देना है वगैरह, सर नहीं देना, कभी तो देना है। मैं केस स्टडी का एग्जाम साल में 4 बार होता है, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर, लेकिन मैं ऑपरेशनल केस स्टडी साल में 2 बार पढ़ाता हूं, फरवरी और अगस्त के लिए, बिकॉज मई और नवंबर में मैं मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक केस स्टडी पढ़ाता हूं, ऑपरेशनल केस स्टडी पढ़ाने का टाइम नहीं मिल पाता। तो अभी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको मई में तो ऑपरेशनल केस स्टडी में पढ़ाऊंगा नहीं, फिर अगस्त में पढ़ाऊंगा, आप सीधा एग्जाम दोगे, इससे बढ़िया दोबारा पढ़ लो, कोई फीस थोड़ी ना लग रही है अलग से। अपना एक सिस्टम बना लो कि मेरे को E1 और F1 क्लास में लाइव होगा, लाइव से करना है, और P1 की क्लासेस में रिकॉर्डिंग कर लूंगी, जिससे कि जून तक मेरा तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए और मैं जुलाई अगस्त में केस स्टडी पढ़ के एग्जाम दूंगी। और अभी मैं केस स्टडी का क्लासेस कर लूंगी, जिससे कि मेरे को पूरा सिस्टम समझ में आ जाए। मैं एंगेज, उसमें आपको 80% चीजें जो आंसर समझेंगे, डिस्कस करेंगे, कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है, इट्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। वो मैं ACCA के साथ नहीं पढ़ाता, बिकॉज वो ACCA के सिलेबस में नहीं है,
तो एसीसी स्टूडेंट को टेंशन क्यों देंगे? वो सेपरेटली सीमा स्टूडेंट के लिए क्लासेस है। तो मैंने बार बार मेल डाला है, कल भी मेल डाला कि इवन दो स्टूडेंट्स आर नॉट गिविंग एग्जाम, दे शुड अटेंड द केस स्टडी क्लासेस। मैंने कल भी मटेरियल दिया, इसको पढ़ के आइएगा क्लास में। आप बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप क्या करते हो यार? अब क्या है, बहुत हमाली करना है? 15 घंटा काम है आपके पास, फालतू बात नहीं। आप जो बात बोली जा रही है उसको मानिए, जिससे कि आप अपने लिए भला कर पाए, और आपका भला ही मेरा और आपके पेरेंट्स वगैरह सबका भला है। आप अपना ध्यान रखिए, दूसरी बातों में ध्यान मत दीजिए। तो सीमा के अंदर एग्जाम बुक करने का कोई लोचा नहीं है। आपके जो प्लेटफॉर्म में जहां टैब दिखाएगा बुक ओसीएस, बुक करिए, डालिए, सेलेक्ट करिए, शेड्यूल होगा। पेमेंट वगैरह तो करना नहीं है, तो वहां पर टेंशन नहीं है। वहां पर भी एग्जाम सेंटर और घर पे बैठकर दोनों है। मेरा एडवाइस घर पे बैठकर। सीमा का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है, पूरा का पूरा थ्योरी है, कोई मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, सब टाइप करना है आंसर। जो केस स्टडी का एग्जाम है उसके अंदर कोई कैलकुलेशन, कैलकुलेटर का काम नहीं आता है, सब थ्योरी लिखना है टाइप करके। 3 घंटे का एग्जाम है, 150 नंबर का एग्जाम है, 80 पास होने के लिए चाहिए, विच इज अराउंड 50%, 53 करीब आता है। और डिटेलिंग उसके ऊपर हम लोग कल बात करेंगे। जब कल 9:30 पे क्लास करेंगे तो ऑपरेशनल केस स्टडी का पेपर स्ट्रक्चर वगैरह सब कल बात करेंगे। यह है स्टोरी सीमा एफएलपी रूट। नॉर्मल सीमा मैंने बोला ही नहीं, बिकॉज आजकल पूरे वर्ल्ड में कोई भी नॉर्मल सीमा से सीमा नहीं कर रहा है, तो उसका बात करके डिस्कस करके फायदा नहीं है। अभी सीमा एफएलपी का बात करना है, मैंने वो डिस्कस किया। किसी को कुछ पूछना है? रौनक जी, आकृति, चेतन अग्रवाल, relating to सीमा for the time being, whatever I said. बाद में क्लास खत्म होने के बाद मैसेज, हाथ जोड़कर विनती है, नहीं, अनलेस एंड अनटिल कोई लॉजिकल चीज पूछना है। भूल गए तो इसका रिकॉर्डिंग फिर करेंगे। फिर आप बोलेंगे सर मैं ये पूछ रहे हूं, वो पूछ रहे हूं। यार है ना, सामने साक्षात है यार, सामने पूछो ना यार, आप ही के लिए अभी हैं उपलब्ध। किसी को भी कुछ पूछना है? रौनक जी, आकृति, चेतन, आगे बढ़ते हैं।